रिया और उसकी माँ एक पुराने घर में शिफ्ट हुई थीं। शहर के किनारे बना वो घर सस्ता तो था, पर कुछ अजीब सा भी। घर की दीवारें जैसे किसी बात को याद कर रही हों। रिया को वो घर बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के सन्नाटे में रिया बिस्तर पर मोबाइल चला रही थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, रिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, वो कमरा जो हमेशा से बंद था। अगली सुबह रिया ने माँ से पूछा, माँ, ऊपर वाला कमरा बंद क्यों है? माँ ने बस इतना कहा, उसे मत खोलना। पर जिज्ञासा डर से ज्यादा ताकतवर होती है। जब माँ बाहर गई, रिया ने वो कमरा खोलने का फैसला कर लिया। उसे एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली और जैसे ही ताला खुला, दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे के अंदर सब कुछ टूटा फूटा और धूल से भरा था। एक टेबल पर एक पुराना फोटो फ्रेम रखा था। रिया ने जब उसे उठाया, उसके दिल की धड़कन रुक गई। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, बिल्कुल रिया जैसी, जैसे उसने खुद की तस्वीर देख ली हो। उसी पल खिड़की अपने आप बंद हो गई और हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तू वापस आ गई, रिया। रिया के सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक बूढ़ी औरत में बदल गई। सफेद आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा और हवा में लहराते बाल। आवाज आई, 50 साल पहले मैं भी रिया थी, यहीं इस कमरे में रहती थी। उन्होंने मुझे बंद कर दिया और फिर कभी नहीं खोला। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे मुड़ी तो आईने में अपना चेहरा देखा, पर वहां उसका चेहरा नहीं, उसी बूढ़ी औरत की शक्ल थी। अगली सुबह माँ ने पुकारा, रिया उठो बेटा, नाश्ता तैयार है। लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। जब वो ऊपर गई, वो बंद कमरा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था। अब उस तस्वीर में लड़की मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे कैमरा उस तस्वीर पर झूम करता है और फिर दीवारों से एक धीमी सी आवाज गूंजती है, रिया, रिया। और इसी के साथ उस घर की कहानी हमेशा के लिए डर बन गई।